जय गौ माता वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भोजन नली के कैंसर के बारे में। इसोफेजियल कैंसर भी बोलते हैं भोजन नली का कैंसर। आज हम बताएंगे कि भोजन नली का कैंसर क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं, और ये भोजन नली का कैंसर जब होता है, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो थर्ड और फोर्थ स्टेज में आता है। शुरुआती स्तर में जो पेशेंट है वो पहचान नहीं कर पाता है। तो भोजन नली के कैंसर के क्या सिम्टम है, जो समय से पहले अगर आपको पहचान हो जाए या जानकारी मिल जाती है कि इस तरह की समस्या है, तो आप पूर्ण रूप से समय रहते ट्रीटमेंट संभव है और पंचगव्यों में सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा संभव है। तो आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, भोजन नली का कैंसर। साथियों, आइए जानते हैं इसोफेजियल या भोजन नली के कैंसर के कारण। उसके अंदर सबसे पहला देखा गया है गैस्ट्रिक समस्या। जिस भी व्यक्ति को गैस संबंधित, पेट संबंधित समस्याएं हैं, बार बार गैस बनती है, भोजन का पाचन नहीं होता, या जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं बार बार मुंह के रास्ते बाहर आते हैं, भोजन नली के रास्ते बाहर आते हैं, अगर इस तरह की समस्या है तो इसोफेजियल कैंसर आगे जाके हो सकता है या भोजन नली में कैंसर हो सकता है। क्योंकि जो हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो पाचन रस होते हैं उनका पीएच हाई होता है, और वो भोजन नली के बाहर या भोजन नली के रास्ते बार बार ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ वो समस्या हो सकती है। जो आप देख सकते हैं, जो पाचन रस ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, तो वहाँ घाव हो जाते हैं। इसोफेजियल जो इसोफेगस है, भोजन नली है, उसके अंदर घाव हो जाते हैं और आगे जाके इसोफेजियल कैंसर में बदल सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है अल्कोहल और स्मोकिंग। अगर आप अल्कोहलिक पेशेंट हैं, अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो आगे जाके ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ कॉमन कारण होते हैं पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड। फास्ट फूड के अंदर हज़ारों तरह के जो मसाले हैं वो टॉक्सिन युक्त होते हैं। चाइनीज़ मसाले और अलग अलग तरह के मसाले हैं जो जहरीले हैं, उन मसालों का उपयोग किया जाता है, जैसे अजीनोमोटो। इस तरह के जहर का प्रयोग अगर आप भोजन में कर रहे हैं तो आगे जाके कैंसर होगा ही होगा, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाएगी, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। तो इस तरह के कारण रहते हैं इसोफेजियल कैंसर के। अब क्या लक्षण हैं जिससे हम पहचान कर पाए कि हमारे इसोफेगस में दिक्कत है, हमें चेक करवाना चाहिए, समय पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। भोजन नली की कैंसर के लक्षण, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है ये भोजन नली का कैंसर है, तो भोजन करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए कि जब आप भोजन करते हैं तो आपको नोट करना है कि जब आप खाना खा रहे हैं, सेमी सॉलिड हो या किसी भी तरह का खाना हो, भोजन जैसे फल हो, सब्जियां हो, जूस हो, सूप हो, जो आप ले रहे हो, लेते समय आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भोजन उतारने में। अगर उतारने में समस्या आ रही है, उतारते समय, भोजन करते समय, भोजन जब मुंह से अंदर जाता है, इस समय खांसी होती है बार बार, या भोजन उतारने के बाद भोजन वापस आने का रहता है कि हाँ उल्टी जैसा हो रहा है, या किसी भी तरह का पेन होता है जब भोजन आप करते हो, तो यहाँ पे पेन हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो आप अगर दर्द फील करते हैं तो हो सकता है आपको भोजन नली का कैंसर हो या कोई अन्य समस्या हो, तो आपको चिकित्सक की सलाह उस समय लेनी है अगर ये सिम्टम्स हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कॉमन कारण हैं, क्योंकि भोजन नली का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। इसके कारण सामान्यतः प्राइमरी स्टेज में ये कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है, थर्ड फोर्थ स्टेज में पता चलता है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या लगे तो समय पर आप जांच करवाइए। इसके बाद देखा गया है कुछ कॉमन कारण, जैसे वजन का गिरना अचानक, नींद ना आना, बुखार रहना, इस तरह की समस्या हैं, या कभी कभी खांसते समय खून आना या ब्लड आना, जैसे खाने की उल्टी हो गई तो उसके अंदर ब्लडिंग होना, या ब्लड का कोई क्लॉट है, तो आपको समय पर जांच करवानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है। ये संस्थान आपके लिए ही है, और सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा पंचगव्य के माध्यम से, देशी गौ माता के कवियों के माध्यम से संभव है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई पीड़ित भाई है तो वो लाभ उठा पाए। और इसके अलावा आपको अधिक जानकारी के लिए कभी भी संस्थान के नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।